क्यों आखिर हिंदू निशाने पर हैं? हिंदू संगठित नहीं है, हिंदुओं का स्वाभिमान नहीं जग रहा है। प्रत्येक हिंदू अपने अपमान का बदला लेने के लिए तैयार होकर के रहे। कब तक भगता रहेगा हिंदू? तो भारत सरकार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर दबाव डाले। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो भारत सरकार स्वयं एक्शन ले। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने माफी मांगी, और माफी मांगने से होता क्या है? यदि हिंदू जग जाएगा तो यह सन्नाटा तांडव में बदल जाएगा। और जो बांग्लादेश में इस वक्त हालात बने हैं उसको लेकर के पूरे देश को चिंता है और जो देश के धर्मगुरु हैं वो भी चिंतित हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री राम भद्राचार्य जी। पहला सवाल आपसे यही है कि जो हालात हैं बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर के, मंदिरों को लेकर के, उसका समाधान क्या है? इसके दो समाधान हो सकते हैं। पहला समाधान यह है कि भारत सरकार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर दबाव डाले कि किसी भी प्रकार हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा हो सके। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो भारत सरकार स्वयं एक्शन ले और हिंदुओं का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। यद्यपि आज मैंने आकाशवाणी में सुना बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने माफी मांगी, पर माफी मांगने से होता क्या है? राम भद्राचार्य जी, आपके शिष्य हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए सभी हिंदुओं के लिए दरवाजे खोल देने चाहिए। क्या यह तर्क संगत लगता है आपको? हिंदू जहां रह रहा है वहीं वो अपने स्वाभिमान से रहे। कब तक भगता रहेगा हिंदू? हिंदू प्रत्येक देश में रह रहा है। 100 करोड़ हिंदू भारत में हैं और 25 करोड़ हिंदू लगभग विदेश में रह रहे हैं। जहां रह रहे हैं वहीं वे अपने स्वाभिमान से रहें, उनके स्वाभिमान से किसी प्रकार का समझौता न हो। राम भद्राचार्य जी, आप तो राजनीति को भी बहुत करीब से देखते हैं, आपके तो प्रधानमंत्री मित्र भी हैं और आप तमाम कार्यक्रमों को देखते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि पूरी दुनिया को यह समझ में आ रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ वहां अत्याचार हो रहा है, पूरी दुनिया एकजुट है, लेकिन यहां पर सन्नाटा है। यही दुर्भाग्य है यहाँ का। ऐसा है कि पहले एक ही जयचंद्र था, आज भारत में लाखों जयचंद्र हो चुके हैं। पर हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, अब सब हिंदुओं को जग जाना चाहिए। यदि हिंदू जग जाएगा तो यह सन्नाटा तांडव में बदल जाएगा, ये मेरा विश्वास है। एक और बड़ी बात है, और बड़ी बात यह है कि आपको तो जहां वहां जो होता है पल पल की जानकारी आपको मिल जाती है। आप तो सब समझ जाते हैं, जानते भी हैं, जानकारी भी रखते हैं पूरी दुनिया की। हमने एक तस्वीर देखी थी वहां से, जब इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई, लोग मूर्तियों को लेकर के निकल रहे थे। और आपको तो ये बात पता है कि 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो इस्कॉन मंदिर के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने वहां मदद की थी, लोगों को खाना खिलाया था, बावजूद ये हाल किया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जो भी इस बार हुआ है। आप सोच रहे हैं, आप जान ही रहे हैं कि जिसके पिता ने मुक्ति वाहिनी का साथ देकर बांग्लादेश को मुक्त करवाया, उसी शेख हसीना को उसका तख्ता पलटा गया और उन्हीं महोदय की मूर्ति तोड़ दी गई। ये तो कौम ही कृतघ्न है, क्या करेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये किसी प्रकार सहन नहीं हो सकता। स्वयं उन्हीं की हत्या कर दी गई, तो क्या करेंगे। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, और मार्गदर्शन भी आप करिएगा राम भद्राचार्य जी, क्योंकि आप तो मार्गदर्शन करते हैं।
क्यों आखिर हिंदू निशाने पर हैं? चाहे मैं सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाकी जगहों की बात कर रहा हूं। एक रिपोर्ट ये कहती है अमेरिकन हिंदू फाउंडेशन की कि हर साल 2 लाख हिंदू बांग्लादेश छोड़ रहे हैं। हिंदुओं को क्यों जाना पड़ रहा है? मैं उत्तर देने जा रहा हूं। जी जी बोलिए। उत्तर दे रहा हूं। हिंदू संगठित नहीं है, हिंदुओं का स्वाभिमान नहीं जग रहा है। हिंदुओं में अनेक जातियां, अनेक पातियां, अनेक पार्टियां, इससे कमज़ोर हो गए हैं हिंदू। मैं तो यही मानता हूं कब हिंदुओं को जग जाना चाहिए। सभी धर्म, सभी मतभेद, मजहब भेद, संप्रदाय का भेद और उपासना पद्धति का भेद, सब कुछ छोड़कर एक हो जाना चाहिए सभी हिंदुओं को, तब हमारे हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा हो पाएगी। ये कैसे हिंदू एक होंगे? क्योंकि इसकी जानकारी आपसे ज्यादा तो कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो सबसे ज्यादा धर्म के जानकार हैं। नहीं, मैं होंगे हिंदू। अब धीरे धीरे हिंदुओं का स्वाभिमान जग रहा है और हम लोग प्रयास भी करेंगे। हम तो ये मानते हैं, जैसे कि हमारे शिष्य धीरेन्द्र ने कहा हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र तब संभव होगा जब देश में 80% हिंदुओं की संख्या हो जाए। और इसके लिए हमको सबको यत्न करना पड़ेगा, सभी से मिलना पड़ेगा, सभी हिंदुओं के मन के भेदों को मिटाना पड़ेगा। एकजुट होकर हिंदू को अपने राष्ट्र के साथ साथ हिंदुत्व के स्वाभिमान की रक्षा करनी पड़ेगी, तब इस समस्या का समाधान होगा। नहीं तो कितना हिंदू भागते रहेंगे, सर्वत्र तो उनको अपमान होना पड़ रहा है, सभी देशों में उनको अपमान सहना पड़ रहा है। मैं भागने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ प्रत्येक हिंदू जहाँ है वहाँ वो अपने स्वाभिमान से रहे, एकजुट होकर रहे, बहादुरी से रहे, वीरता से रहे, और प्रत्येक हिंदू अपने अपमान का बदला लेने के लिए तैयार होकर के रहे। रामभद्राचार्य जी, उनको आप क्या संदेश देंगे जो गाजा में जब होता है, फिलिस्तीन में जब होता है तो बहुत बवाल करते हैं, उनको बुरा लगता है, लेकिन जब बांग्लादेश में होता है तो फिर सन्नाटा हो जाता है? उनके लिए आपका क्या संदेश है? यही तो दुर्भाग्य है इनकी वोट बैंकिंग का। हमारे देश में वोट के भेड़िए बहुत हैं ना, वोट के भेड़िए बहुत हैं। अपनी वोट बनाने के लिए भारत को बेच सकते हैं, इतने निकृष्ट चिंतन के लोग हो चुके हैं। फिर भी हमें डरना नहीं चाहिए। हमने जयचंद्र का सामना किया था, इस बार भी हमें जयचंद्रों का सामना करना पड़ेगा, और हम करेंगे सामना। आपने इशारों में कह दिया कि बहुत सारे जयचंद हैं, लेकिन उन विपक्ष के नेताओं को आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने बांग्लादेश को लेकर के एक भी ट्वीट नहीं किया जो हिंदुओं के हालात वहां पर हैं? उत्तर वही दे दिया है। सब जयचंद्र हैं आजकल, सब जयचंद्र हैं, सब भारत द्रोही हैं, हिंदुत्व द्रोही हैं, देशद्रोही हैं। इनको केवल अपनी वोट बैंक दिख रही है, अपनी पार्टियों की सीटें दिख रही हैं, भारत नहीं दिख रहा है, भारत की मर्यादा नहीं दिख रही है, भारत के रामकृष्ण का स्वाभिमान नहीं दिख रहा है, भारत के प्रति ममता नहीं दिख रही इनको। इन्हें केवल कुर्सी दिख रही है। ये सब कुर्सी के भेड़िए हैं। रामभद्राचार्य जी, बांग्लादेश में जो हालात है इसको लेकर के आप प्रधानमंत्री से या भारत सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री तो आपके मित्र भी हैं। मैंने भारत सरकार से बात की है। भारत सरकार आश्वासन दे रही है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे, और अब हिंदुओं पर कोई अत्याचार हो तो हम उचित कदम उठाएंगे। हमको आश्वासन दिया है भारत सरकार ने। वहां अभी हालात सामान्य होने में रामभद्राचार्य जी थोड़ा वक्त लगेगा। वहां के हिंदुओं को भी कोई संदेश देना चाहेंगे आप? थोड़ा सा। वहां के हिंदुओं को मैं यही संदेश दे रहा हूं कि तुम धैर्य से काम लो, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। जब तुम बुलाओगे तो हम पहुंच जाएंगे, और तुम्हारा एक एक आंसू में हमारे लिए मोती के बराबर होगा। तुम्हारा एक एक
रक्त का कतरा हमारे लिए बहुमूल्य होगा। हम तुम्हारी विपत्ति में सहायता करेंगे। धैर्य से काम लो, भागो मत, वहीं अपने पैर जमा कर रखो और दुश्मनों का सामना करो। हम यही कह रहे हैं। जो हिंदू हैं पूरी दुनिया में, वो राम को मानने वाले हैं, वो कृष्ण को मानने वाले हैं, वो महादेव को मानने वाले हैं। क्या हम ये उम्मीद करें कि हालात सामान्य होने के बाद रामभद्राचार्य जी उन हिंदुओं के बीच में जाएंगे और वो बुलाएंगे तो वहां कथा भी कहेंगे? निश्चित हम जाएंगे और बिना बुलाए भी जाएंगे। हम पहले उनकी व्यथा दूर कर ले, फिर हम कथा कहेंगे। तो इस दौरान रामभद्राचार्य जी एक बात जो बड़ी है वो ये है कि आपने कहा कि वो नहीं भी बुलाएंगे तब भी उनके बीच में आप जाएंगे, कथा कहेंगे। एक चीज और है, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की एक रिपोर्ट ये कहती है कि बांग्लादेश से हर साल 2 लाख हिंदू देश छोड़ रहे हैं। और आप ये देखिए कि जहां हिंदू हैं जिन देशों में, वहां पर कमी लगातार आ रही है। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? इसके पीछे की वजह है कि हिंदुओं का स्वाभिमान घट रहा है। जब हिंदू अपना स्थान छोड़ते हैं तो दूसरे धर्म में सम्मिलित हो जाते हैं। हम आपको वचन देते हैं कि सारा कुछ दूर हो जाएगा। जो हमारे हिंदू हमसे दूर हो गए हैं, हम सबको हिंदू बनाएंगे, सबको हिंदू बनाएंगे, सबको घर वापसी कराएंगे, सबको। और प्रत्येक बिछड़े हुए व्यक्ति को हिंदुत्व का बाना पहनाकर उसके जीवन में हम स्वाभिमान जगाएंगे। हम आपको ये वचन दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामभद्राचार्य जी, कुछ और सवाल हैं जिनसे आप पर बात करनी है। अब जल्दी मैं आपसे सवाल पूछता हूं, फिर आप जवाब जरूर दीजिएगा। रामभद्राचार्य जी, देश में धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वाले जो बाबा हैं उनके खिलाफ हम एक मुहिम चला रहे हैं। न्यूज नेशन एक मुहिम चला रहा है, ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल। आस्था के नाम पर जो बाबा ठग रहे हैं लोगों को, इन कथित बाबाओं को लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं इनके लिए कहूंगा, इनको जनता उग्र से उग्र दंड दे और जनता सावधान रहे इन कालनेमियों से। क्योंकि मैं तो स्वयं पाखंड के घोर विरोध में हूं। आप जानते हैं, मैं तो केवल शास्त्रीय चर्चा करता हूं, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। अंधविश्वास पर मुझे कोई आस्था नहीं है। जनता को सावधान रहना चाहिए। आप तो चित्रकूट में वास करते हैं। चित्रकूट में ही एक बाबा का हमने ऑपरेशन पाखंड के तहत खुलासा किया कि वो पथरी को कैंची से काट देते हैं। इस तरह की चीजें हैं। क्या बताऊं, मैं आपको वही कह रहा हूं ना, सबको अब सावधान रहने की ही आवश्यकता है और पाखंडियों को उचित दंड देने की आवश्यकता है। रामभद्राचार्य जी, कोई बाबा बोतल के पानी से कैंसर ठीक करने का जी सत्य में ही विश्वास करता हूं। जी आप कंप्लीट कर ले महाराज जी। मैं सत्य का पक्षधर हूं। आप जानते हैं, मैंने विकलांगों के लिए दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बनाया। लगभग 10,000 दिव्यांगों को हमने रोजगार दिलाए। तो मैं तो सत्य की राह पर चलता हूं और सत्य पर ही विश्वास करता हूं और ये मानता हूं सत्यमेव जयते ना सत्यम, सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। रामभद्राचार्य जी, कोई बाबा बोतल से कैंसर ठीक करने का दावा कर रहा है बोतल के पानी से, तो कोई निसंतान को संतान दिलाने के चमत्कार का दावा करता है। इस तरह की अविश्वसनीय दावा करने वाले बाबाओं से धर्म और समाज को कितना खतरा मानते हैं आप? सब कुछ झूठ है। कितना खतरा है ये लोग? नहीं, मैं बहुत खतरा मानता हूं। फिर मैं बार बार कह रहा हूं, पूरे एक कैंसर है सनातन धर्म के लिए। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि मैं भूत प्रेत का पर भी विश्वास नहीं करता। कोई विश्वास नहीं करता। जो सत्य है वो सत्य है। सत्य पर चलते रहें, भगवान हमारी रक्षा करते रहेंगे। आप बताइए, सत्य पर चलकर ही दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी मैंने बनाई थी दिव्यांगों के लिए। जी, एक अक्षर किसी से झूठ नहीं बोला। तो
तो मैं मानता हूँ कि सत्य की ही विजय होगी और भगवान सत्य की रक्षा करेंगे। आज भी भगवान है, सत्य है। ये सब ढोंगों से बहुत दूर रहना चाहिए, झाड़ फूंक से, कैंसर से, सब बेकार की बातें हैं ये। रामभद्राचार्य जी, जो मेरे जैसा सामान्य आदमी है या जो दर्शक है, जो टीवी पर देखता है, वो तो आपको देख करके जान जाता है, क्योंकि आप पूरी दुनिया में प्रचलित हैं, राम का नाम लेते हैं, कथा कहते हैं। लेकिन धार्मिक विश्वास वाला एक आदमी पाखंड फैलाने वाले लोग जो गुमराह करते हैं, उनसे कैसे बचे, उनसे कैसे सावधान रहे? उनसे बचने का यही उपाय है कि वो थोड़ा सा विवेक का परिचय दें और हमारी कथाएं सुनते रहे और हमसे चर्चा, जिसको जहां संदेह हो, प्रत्येक व्यक्ति का संदेह दूर करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे ऋग्वेद से लेके हनुमान चालीसा तक 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ है भारतीय वाङ्मय के। जिसको जहां भी संदेह हो, जिज्ञासा हो, शंका हो, वो मुझसे चर्चा करे, मैं उत्तर देने को तैयार हूं। अब अकेले कितना करूंगा, ये टीवी करेगा तो मैं आपके चैनल पर भी भाषण देने को तैयार हूं। मैं तो यही कहूंगा, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य ही बोलो, धर्म का आचरण करो, पाखंड से बहुत दूर रहो, जिम पाखंड बादते लुप्त हो सदग्रंथ। स्वयं रामचरित गोस्वामी जी कह रहे हैं। और भारत सरकार रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करे तो पाखंडवाद की अपने आप कलई खुल जाएगी। बड़ा सवाल यह है कि आप बार बार ये कहा जाता, भयबिन होत न प्रीत। आप तो, आपके लिए तो इतनी 1.5 लाख किताबें आपको कंठस्थ हैं, ये एक चौपाई है। रामायण को लेकर के जो स्थिति है अभी फिलहाल, कोई चौपाई के माध्यम से भी कोई संदेश आप देना चाहेंगे रामभद्राचार्य जी? मैं रामचरितमानस के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि भगवान राम का चिंतन करना चाहिए। और एक चौपाई कहकर मैं चुप हो रहा हूँ। सत्य संध पालक श्रुति से तू, राम जन्म जग मंगल हेतु। भगवान राम का जन्म ही जगत के मंगल के लिए हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद रामभद्राचार्य जी।